तो क्या क्या सीखा भाई तुमने? आपने सही कहा। है ना? बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने से पहले डिफरेंट थी। अभी 63 डेज़ रहने के बाद परसेप्शन टोटल चेंज हो गया। कुछ हुँ। ऐसी चीज़ें थी जो हमारे अंदर पहले से मौजूद थी, हुँ। लेकिन हमें पता नहीं था उस बारे में। तो वो तमाशा घर के थ्रू जो है हमें पता चला कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ भी है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के लोग हैं, हर इंसान अपनी तरह सोचता है, उसका एक अपना परसेप्शन होता है। बिल्कुल। तो आपने उसके साथ रहना है एक ही घर में, भले आपकी सुबह लड़ाई है, रात को और आपने कंट्रोल करना है कभी एग्ज़ैक्टली। अपने इमोशंस को, कभी नहीं होता आपसे बर्दाश्त। तो ये सब चीज़ें, तो हर एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है, ट्रू, जो यहाँ बैठकर मुझे लगता है कि आप एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ये सबसे और बड़ी ये चीज़। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इट्स सबसे नॉट ईज़ी। बाहर बैठे हुए लोगों को अगर लगता हो, यार ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल काम है। जब आप एक क्लोज़ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। ट्रू, हर चीज़ आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं और आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे होते सही हैं। बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने बात जो आपने कही कि कंट्रोल, आपको कहाँ कितना बोलना है और हुँ। क्या बोलना है, हुँ। मेरे ख़्याल से वो तमाशा में आके वो ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो हमने सीखी हैं, स्ट्रेंथ जितनी हमारे अंदर पहले से हमें नहीं पता था मौजूद थी, वो हमने सीखी, डिफरेंट लोगों के साथ रहना सीखा। और एक ही घर के अंदर हम कभी अपने घर में नहीं रहे, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी वक़्त गुज़रा है कि जिसमें मुश्किलात भी हुई। और हर दिन अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं कुछ दिन और, हुँ। 1 वीक एलिमिनेशन नहीं हुई तो यार ये एक और वीक है, इसको गुज़ारते हैं। डेली लेकिन अपने फिर आप को एक एक मोटिवेट पॉइंट करते आता हैं। है कि अब फिर आप एन्जॉय करने लगते हैं ना, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। हुँ, मैं जुनैद से मिला था 2-3 दिन पहले, तो वो कह रहा था बाहर आके मुझे जो है ना, अंदर में था तो मुझे हो रहा था कि बस मैं चला जाऊँ। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस जाऊँ अंदर। तो वो इतना मिस कर रहा था। तुम लोगों के साथ भी होगा ये, कल जब तुम लोग जब निकलोगे अपने घरों को जाओगे, सो हुँ, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। बिल्कुल सही लेकिन कहा। बस होता है ये, मुझे लगता है ऐसा दो धार वाली जैसे तलवार होती है ना, उस तरह का आपका इमेज क्रैश भी हो सकता है और बन भी सकता है। मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक वाली बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं फिर बाहर जाके, बिकॉज़ 62 डेज़ आप एक चैनल के ऊपर होते हैं, और आप वो 1 घंटा मैक्सिमम आप जो है वो ऑडियंस आपको देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, आपकी इतनी नई फ़ैन फ़ॉलोइंग होगी। साइमा, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? सफ़र बहुत मुश्किल। क्या क्या कुछ सीखा? क्या मुश्किलात आईं? मुश्किलात तो हर तरीके से आई। बीमार भी बहुत हुई मैं यहाँ पे। बीमार भी हुई तुम? बीमार हुई, बहुत बीमार हुई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जितने हेवी डोज़ मैंने आपको दिए, मैंने 3 सीज़न में किसी को इतने हेवी डोज़ के इंजेक्शंस नहीं दिए। बहुत तबीयत ख़राब हुई, इमोशनली बहुत रोलर कोस्टर चल रहा है मेरा। कभी मूड आसमान पे होता है, कभी ज़मीन पे। तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन कि क्या चल रहा है, लेकिन बहुत अजीब सफ़र रहा है और बहुत मुश्किल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान रहा, और अभी तक भी मुझे शायद इस चीज़ की आदत नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती है। तुम टीवी में, फ़िल्म में बहुत कम काम करती हो, बहुत कम। अब यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा-सा अपना एक्सपैंड करो ना अपने आप को, ताकि व्यूअर्स में देखें और ज़्यादा। क्या जी इरादा है? सर, अब मैं अब करूँगी, हाँ। ड्रामों में भी काम करूँगी। पहले तो बस मुझे एक ख्वाहिश थी कि आई जस्ट वांटेड टू बी एन फ़िल्म स्टार, तो वो मैं बन गई। वो हुँ। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नहीं, हम हमेशा उसमें रहते हैं ना कि यार सिलेक्टिव करेंगे, ये हुँ। हमारी पसंद का रोल आएगा, लेकिन वो कभी-कभी आता है, तो हर वक़्त कभी-कभी नहीं आ रहा होता। लिए सब्र कर लूँगी, तो वो सब्र बहुत। हाँ, लेकिन ये है कि करो, पीपल वांट टू सी यू। और इसके बाद ज़ाहिर है, जब ये एक्सपोज़र मिला है यहाँ से, तो उसको यूटिलाइज़ करना। अनम को देखना है कैसे करेगी। कुछ अच्छा होगा तो करूँगी, अदरवाइज़ जहाँ जितना मैंने अपना नाम बनाया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। अभी व्हाट आई बिलीव मुझे वही करना चाहिए जो एक इंसान, मैं इतनी कह रही कि मैं कल आई हूँ और मुझे 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने फ़िल्म्स की हैं जो सबसे मुश्किल काम है जो मैं करके बैठी हुई हूँ। तो व्हाट आई बिलीव कि अब मुझे वो चीज़ें मिलें जो मैं डिज़र्व करती हूँ। इसी वजह से मैं शो पे भी आई कि लोगों को लगता था कि मैं शायद बोल नहीं पाती, मुझे पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब वो एक अजीब-सी बात होती थी। मतलब फ़िल्म इज़ द बिगेस्ट मीडियम ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑफ ओवरऑल द वर्ल्ड, एक बिगेस्ट मीडियम है।
ठीक है, हमारे यहाँ ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये सब है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे बड़े काम करके बैठी हुई थी, उसके बाद भी अगर मुझे ये कहा जाता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती या मुझे कुछ आता नहीं है, तो वो एक नाजायज़ बात थी। तो मुझे ये था कि जगह-जगह प्रोडक्शन हाउसेज़ में जाने से बेहतर है मैं यहाँ आके अपना टैलेंट दिखाऊँ, अपने लुक्स दिखाऊँ, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कांट डू। तो आई गेस अब तो मुझे लगता है सबको मालूम हो गया होगा कि मैं क्या कर अनम का बड़ा एक डिफरेंट रूप मैंने देखा। मैं तो अनम को जानता हूँ, बड़ी इतनी चुलबुली है, हर एक को जो है वो तंग करती है, फिर इनोसेंट भी बन जाती है। तो ये अनम तुम्हारा रूप नहीं मुझे पता था। ये जान के करते हो या नहीं, जो एक्चुअली में लोग मुझे जानते नहीं, लाइक मतलब ये कहने दिस का इज मकसद मैं ये है कि ये हूँ, आपका मैं असल फेक रूप आप है तो ना, मुझे लोग वैसे देखते भी हैं। जानते हैं, मैं हाँ। फेक नहीं कर सकती। और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि अनम कभी कभी ना बंदा मसलियतन भी थोड़ा सा फेक बन जाता है। जो मेरी अम्मी की मेरी सबसे बड़ी उनको मुझसे शिकायत ये है कि मैं फेक नहीं बनती। मतलब जहाँ मुझे झूठ बोलना चाहिए मैं वहाँ भी सच, और जहाँ पे सच बोलना चाहिए वहाँ तो और मजीद सच। तो उनको, मेरे घर वालों को मुझसे शिकायत ये कि मैं इतनी खरी हूँ कि इतना खरा होना भी आजकल के दौर में अच्छा नहीं होता। लोग आपसे दूर हो जाते हैं जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप मुनाफिक होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। और हकीकतन मेरे लाइफ में भी मेरे दोस्त बहुत कम हैं जिनको मैं दोस्त बोलती हूँ, जो मेरे दुख में काम आए, तो वो मेरे दोस्त हैं। एक दो ही, आई कैन काउंट ऑन ओनली 1 एंड 2। और जो चुलबुलेपन की बात कर रहे हैं वो मैं घर में भी ऐसी हूँ। अच्छा, मतलब वो एक मेरा फेज मुझ पे मतलब आता वो है। एक तुम्हारा रूप देखने को मिला लोगों को। अब तुम उस तरह के कैरेक्टर्स में भी तुम्हें लोग देख सकते हैं। मेरी कैरेक्टर्स के हवाले से भी मैंने बहुत यहाँ पे डिस्कशन की। अकेले सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही की है। कैरेक्टर्स में एक्चुअली मैं कैरेक्टर्स की ही ख्वाहिशमंद हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन की है कि जब प्रोड्यूसर्स मुझे कास्ट करते हैं तो वो एक टिपिकल सास बहू, और वो मैं स्क्रिप्ट कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे कैरेक्टर्स करने हैं। क्योंकि जब आप कैरेक्टर करते हैं तो एक्टर वहीं से बनता है। एक्टर हीरो हीरोइन से नहीं बनता, एक्टर कैरेक्टर से बनता है। एंड आई क्रेव फॉर कैरेक्टर्स, कि कोई मुझसे फोर्सेस का कैरेक्टर या पुलिस वुमेन टाइप कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर्स है ना। मैंने यहाँ बहुत बहुत दफ़ा अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मुझे ऐसे कोई काम करने के लोग याद रखें कि यार हाँ यार, इस लड़की ने सास बहू से हटके भी कोई काम किया है, कन्वेंशनल काम नहीं किया, तो इस तरह का भी काम किया। और वो मैंने कभी नकलें में उतारती थी, मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर्स की नकलें उतारती थी कि लेकिन चाचा यहाँ रहकर ये लोगों को पता लगा कि तुम वर्सेटाइल वो बिल्कुल फिल एक्टर बदी हो, आया था। काम हाँ हर तरह के कर सकती हो। अकील का बड़ा अच्छा, अकील को एक्सपोजर मिला। आई थिंक अकील, यू शुड यू नो कंटिन्यू दिस चार्म, और इसको बाहर जब जाओगे तो फिर इसको भरपूर तरीके से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो ये बड़ा पसंद आया भाई तुम्हारा दोस्त। रियली थैंक हाँ, यू। तो बड़ा एक बड़ी काम पर्सनालिटी है तुम्हारी, और कंट्रोल, बहुत कंट्रोल्ड है। और तुम चीज़ों को ना संभाल लेते हो, थोड़ा दिमाग से काम लेते हो। साइमा इमोशनल हो जाती है, हाँ Right. भी बहुत थोड़ी हो जाती है इमोशनल। बहुत ज़्यादा। वजिया जो है, वजिया तुम क्या करोगी? क्या सोचा है अब यहाँ से निकल के, किस तरह से? बिकॉज यू हैव टू प्लान दिस। क्या टारगेट है कि अब यहाँ पर तुम आई थी तो उस वक्त क्या सोच थी कि मैं क्या करूँगी? I literally और अभी तुम्हें पता नहीं कितने करोड़ों लोग दुनिया में देख रहे होंगे, तो क्या कोई ऐसी बात बोलो कि जो तुम्हारा मैसेज भी हो। I had no idea that I'll come this far. ये लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और नाउ आई रियली नीड टू प्लान कि अगर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इफ़ दे वांट टू रियली सी मी, तो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि मैं उनको वाकई प्राउड फील करा सकूँ दैट दे हैव चोजन मी टू बी इन द फाइनल लिस्ट। सो आई डोंट नो, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ भी इस तरह का प्लान नहीं कर सकी थी। मैंने कुछ ड्रामा प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब मैं वही मतलब कि आगे भी लेके चलना चाहूँगी और एक्टिंग को कंटिन्यू कर। एक्टिंग कंटिन्यू करूँगी मैं। आई डोंट नो, फिल्म भी अगर हाँ। कभी इंशाल्लाह लाइक फ्यूचर में, आई डोंट नो इफ आई एम मैं कर सकती हूँ या नहीं। नहीं, आई थिंक टीवी तो तुम्हें करना ही चाहिए, बट अगर फिल्म की भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो यू शुड डू इट। आई सो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू हैव द टैलेंट। जो आगे अब तुम लोग इसको किस तरह से तुम लोग उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लेते हो, ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। सो यू गाइस हैव टू प्लान इट राइट आफ्टर यू एग्जिट फ्रॉम हेयर। लास्ट डे जो होगा तुम्हारा, उसके बाद, बिकॉज टाइम जो है ना वो देखें एक बड़ी जल्दी गुजर जाता है, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। राइट। सो जब तक ये फ्रेश है ना ये चीज़, तो इसको तुम लोगों को
पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है। जो तुम लोगों ने इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया है ना, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, इट्स योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। तो इस अपॉर्चुनिटी को तुम सब लोग जाने मत देना। इंशाल्लाह। जरूर। बेशक। और आज आखिरी दिन है तुम लोगों का। कि अच्छा यार, वी आर आउट नाउ, अब क्या करें, अब वो सुबह नहीं उठना, वो एडवेंचर नहीं होगा एवरी डे, वो सब कुछ नहीं होगा। तो आई एम वेरी श्योर कि ये इस तरह की फीलिंग बाहर जाके महसूस होगी। बट इस वक्त तो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जाके अपनी अम्मी से, अपनी बीवी से मिलूँगा और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँगा आफ्टर 2 months, बिकॉज 2 महीने एक बहुत 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 लंबा टाइम होता है। एग्जैक्टली। और स्पेशली जब आप बिल्कुल भी, मतलब इस तरह की इन्वायरमेंट हमें कभी नहीं मिलती कि थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाए। शाबाश। तो साइमा अगर थोड़ा सा साइमा ज़बरदस्त हैं, बोलती हैं जो इनको महसूस होता है, बोल देती हैं चीज़ें, लेकिन दिल में नहीं रखती। दिल में नहीं रखती। लेकिन मेरे ख्याल से सच, सबसे मुश्किल काम। जिस सच से फसाद हो वो उतना नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समहाउ साइमा अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो साइमा बिल्कुल वैसे भी perfect है। गुस्सा बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपके अपने लिए नुकसानदेह होते हैं। कॉर्टिसोल पैदा होता है और Yes. उसके बाद आपकी बॉडी में, आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उसको नुकसान देता है। तो कंट्रोल, इसीलिए गुस्सा आराम है। बिल्कुल। तो हम सबको आता है। अनम के बारे में बहुत लिस्ट है इसके पास मेरे लिए, नहीं, एक चीज़ बस, इतनी एक बड़ी लिस्ट है। लेकिन अनम बस बहुत ज्यादा साइमा। साइमा का बताओ। गुस्से की तेज है, थोड़ा कम किया करें। साइमा सब बोल रहे हैं गुस्से की तेज, क्या वजह है? इनकी अपनी ओपिनियन है, उसका मैं क्या कर सकती हाँ, सबकी अपनी अपनी नहीं मतलब गुस्सा सबको आता है, कंट्रोल भी होता है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है गुस्सा तो। हूँ। I can't be fake with my emotions. No, it's not like that. हर गुस्सा गुस्सा नहीं करती। गुस्सा अरसलान को भी आता है, अकील को भी आता है, आपको भी आता है, अनम को भी आता है, मुझे भी मैं आता है। फेक नहीं रह सकती अपने इमोशंस के साथ। वो ये अब वो मुझे कहते हो हैं रहा है कंट्रोल कि कम एक है। इंसान ने जैसे गुस्सा मेरा दिलाया सेल्फ है, कंट्रोल मैं बहुत उसके साथ ज्यादा है। मीठी बात नहीं कर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सकती। हर एक का देखो अलग अलग टेम्परामेंट है। एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम, हर किसी का थ्रेशोल्ड अलग होता है। हर एक हर इसे हर control इंसान करने की आप अपनी मैं अपनी नहीं बन सकती, पर्सनैलिटी मैं है। आप नहीं बन बस थोड़ा सा कम। यहाँ रहने का मकसद ये होता है कि बुरी आप बात किस नहीं तरह है। I अडेप्ट can't be करते हैं। fake हाँ। with my emotions. अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैं उससे मीठी बात करूं, this is not possible. ये इनका ओपिनियन। अच्छा, अकील के बारे में बताओ। इट्स योर टर्न। He's not a good listener. अच्छा, ये सब वो अपना अपनी बात पहुंचानी होती है, दूसरे की सुनने में। दैट इज सो ट्रू। हाँ। वो तो तुम 60 दिन से कह रहे हो। लेकिन उसकी बारी है, तुम्हारी भी आएगी। मेरी भी यही, मैं तो लंबा चौड़ा करके बताऊंगी इसको। लेकिन एजाज भी अगर इतना ज्यादा सुनने को मिल रहा हो, कितना सुने इंसान। भले भले नहीं, वो तो जनरलाइज बात करिए ना कि कोई चीज़ अगर बतानी है तो उसको सुनना पड़ता है पहले एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर आप एब्जॉर्ब करते हैं। मैं आज के बाद सुनूंगा। अरसलान, थोड़ा ज्यादा जल्दी, मतलब इन्होंने बहुत टाइम लिया इवन विद मी, क्या है कनेक्ट करने में हमें। ऑल्दो कि वी मुझे हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर वी कुड मतलब सही मुझे बात, क्या निकला, क्या क्या जहाँ क्या सही चीज़ बात होनी करनी चाहिए सलामा चुप हो जाते हैं। जहाँ नहीं हाँ, बोलना चुप हुआ हूँ मैं, मुझे बताओ। तो तुम कहना चाह रही हो इनडिसाइसिव है। हाँ, जहाँ जहाँ इनको बोलना चाहिए था सही वहाँ decision। वहाँ ये चुप हो गए थे मुझे कुछ सिचुएशंस में। या ये कह रही हो तुम्हें डिफेंड नहीं करते? नहीं नहीं, वो तो मुझे कभी उसने नहीं। क्या, बट जो नहीं मैंने घर में देखा है कि जहाँ जहाँ उसको मुझे लगता है कि एज अ पर्सन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यार चलो झगड़ा हो गया, खल्ली वल्ली करो, पुरानी बातें करें, तो वहाँ पे ये चुप हो जाते थे। तो वहाँ नहीं डालो, आगे बढ़ो, वो वाली पॉलिसी। हाँ आगे बढ़ो, वो उस पे वो तो सही है यार, तुम लोग सारी बातें सही कहे जा रहे हो उसके लिए, ये तो पॉजिटिव बात है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते थे, जहाँ बोलना नहीं चाहिए था वहाँ बोलते थे, ये मैं कह रही चलो सही। अब भाई ख्याल। काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए मुझे। साइमा, वजिया से शुरू कर। वन थिंग, I don't judge people. नहीं, यू डोंट हैव टू जज, बस तुम्हें But, अपने हिसाब से लगता है कि एक fact, चीज हाँ। एक चीज होनी चाहिए जो मैं कह रही थी। एक कमी है। कमी, एक तो ये बात ही गलत है, हूँ आई एम टू जज समवन के किसी। ये बड़ी कॉल। लेकिन दिन में 15 दफा गलती करती है, 16 दफा सॉरी। ये भी बड़ी अच्छी बात है वैसे कि बंदा ये तो कर दे अच्छी है, ये at तो least। कॉम्प्लीमेंट है वजिया तुम्हारे लिए। मैंने भी कॉम्प्लीमेंट दिया था ना, उसने वापस हाँ। कर दिया मुझे। तो यहाँ से तुम लोग कुछ ना कुछ सब
मुझे लगता है आपस में तुम लोगों की जो मैंने बातें सुनी, सब अपना अपना एक एक्सपीरियंस, एक इनकी लर्निंग आवाज़ लेके सुनो। जा रहे हैं जो कि लाइफ टाइम होगी। और मुझे ये लगता है कि जिस एटमॉस्फेयर में तुम लोग रहे हो, तो अब तुम लोगों को लोगों से डील करना बड़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा, लोगों को पहचानने में आसानी होगी। यस क्योंकि ये एक एक्सरसाइज थी कि लोगों को पहचानना और आंखों में देख के बात करना, पहचानना, ये तो ख़त्म हो गई गुफ्तगू हाँ। क्या भी है? पहली बात तो ये कि जो एक अच्छी बात और एक बुरी बात पूछी गई, बड़ा अच्छा लेकर आए तुम कॉन्सेप्ट, और तुम्हें पता भी लगा एक चीज़। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनम कुछ कह रही थी, तो आपको चुप करके सुनना चाहिए, या आप कुछ कह रहे हैं तो अनम को चुप करके सुनना चाहिए। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट योर गेस्ट। वो उन्होंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया है, एक अच्छा बताए, एक बुरा बताए, आपकी राय नहीं मालूम करी, तो आप सुने, जब आपकी बारी आए आप वो बताइए। मगर एटलीस्ट उस वक्त तो थोड़ा सा ये ख्याल कर लेना, कोई आया हुआ है, कोई मेहमान आया हुआ है, हम उनके सामने भी वही हरकतें शुरू कर दें जो 64 डेज 63 डेज तक होती नहीं, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं थ्रू आउट फॉलो करता रहा हूँ शो को, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं नई जगह नहीं है, मैं इसका पार्ट हूँ। तो मुझे हम बीच में मिलते भी रहे हैं, तो मैं तुमसे, मैं अदनान से भी डिस्कस कर रहा होता था कि यार ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरह क्या चीज़ चल रही है। तो हम लोग आपस में डिस्कशन हर मुलाकात में होती रहती है हमारी, क्योंकि हम मिलते रहते हैं अक्सर। सो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि अब मैं एक ये फीलिंग भी पूछना चाह रहा हूँ कि 5 लोग रह गए हो, जब आए थे तो कितने थे टोटल? 18 लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक से एक बॉन्डिंग भी हो जाती है, तो जब तुम लोग बाहर जाओगे तो एक नई दोस्तियाँ भी होंगी, नई बॉन्डिंग्स भी होंगी। तो लगता है तुम्हें कि किसके साथ ज़्यादा तुम लोगों की बॉन्डिंग होगी? मेरी सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग थी वो मानी भाई जो चले गए, और अरसलान है जो घर में, जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। तो ये 2 लोग हैं जिनके साथ मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग है। तो आई होप कि मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तो इन लोगों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रहेगी। गुड। बोले हेलो, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ अरसलान की चेक करें, उधर और बैटरी आ रही आ है, रही है। जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। साइमा, तुम्हारी किसी से हुई दोस्ती यहाँ पर ऐसी बॉन्डिंग या नहीं हुई कि बाहर जाके तुम मिलोगी इससे और दोस्ती रहेगी? मैं शायद कभी लाहौर गई तो ईमान जी से मिलूंगी, और ऑफ कोर्स मानी भाई से मिलूंगी। मानी भाई तो लंदन चले जाएंगे। सब बहनों का एक ही भाई मानी मानी भाई। भाई। अनम, तुम? साइमा से अच्छी है मेरी। साइमा से कुछ वीक पहले मेरी सलाम दुआ ज़्यादा अच्छी हुई। उनको जानती मैं पहले से हूँ, उनकी फैमिली को भी जानती हूँ, उनसे मुलाकात 10-12 साल से है मेरी। लेकिन वैसे इतना क्लोजली जानने का मौका यहाँ मिला। काफ़ी ये बकअप करती थी, मुझे गेम्स में भी सपोर्ट करती थी बहुत ज़्यादा। साइमा से बाहर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बस पानी सिर्फ से साइमा? होगी, पानी से भी होगी। पानी कॉमन फैक्टर है भाई। पानी के साथ बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा, वो बहुत हंसाते थे हम लोगों का, एक अच्छा टाइम यहाँ गुजरा उनके साथ। आप भी यही कहेंगे सब बहनों का एक ही भाई मानी भाई? नहीं, मेरे भाई नहीं है। It's not my brother. ठीक है। मैं क्यों भाई बनाऊं? नहीं, वैसी बात है। मैं वो भी भाई नहीं है। और तुम वजिया? I'm gonna say Tanya in girls. मैं उनके साथ अपनी वजारत तानिया के बाद बशीर, काफ़ी क्लोज हुई थी। आई फील लाइक दैट मानिया दानिया सिर्फ मानी और दानिया? मानिया। जी बिल्कुल, दानिया थी जिससे आई कुड टॉक। मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत बोलना सिखाया, बिकॉज वो माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत तेज़ तेज़ बोलती हैं। और उसके अलावा अयाज, वी वर वेरी क्लोज। उसके अलावा आई एम गोना से शेरी, वी गॉट क्लोजर मेरी वजारत वाले टाइम के अंदर। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। अब बरसलान रह गया बस।
असलान रह गए मतलब बिल्कुल। सबके साथ ही काफ़ी अच्छी है, बट हाँ जिन लोगों का नाम मैं ले रही हूँ कि आई वुड रियली वांट कि हम इससे बाहर जाके रियलिटी में भी जाके वी बिकम लाइक मोर क्लोज। बस होता ही है, आप जब नहीं, भी मैं कोई ये देखे, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे दोस्ती हो जाएगी, कि हो भी नहीं सकती ना, मगर जब मिले तो फिर गिले शिकवों के साथ ना मिले, जैसे मिलते हैं वैसे ही मिले जैसे सबसे मिल रहे हैं। ये तो हम कह भी नहीं रहे हैं कि आपने दोस्ती करनी है और ऐसी दोस्ती करनी है पक्की दोस्ती कि कभी टूटे ना, वो तो नहीं हो सकता, मगर जब मिले तो यहाँ की चीज़ों को भुलाते हैं। ग्रजेस ना हो। और वैसे भी आप जब कब कोई नया प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो हर प्रोजेक्ट में नए लोग मिलते हैं, नई टीम होती है, तो दोस्तियां तो इस तरह फिर एक्सपैंड होती जाती हैं, लेकिन फिर उसमें से पूरा आपका जो करियर होता है उसमें 3-4 लोग होते हैं जो आपके क्लोज टू हार्ट होते हैं, जो जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते हैं। जैसे मैं, अदनान है, मैं, फैसल हो गया, तो ये हम इस तरह फिर आपकी एक टाइम लगता है बॉन्डिंग्स बनती हैं। असलान तुम जी सो मैं जो लोग निकल गए हैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक ईमान जी बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह उन्होंने यहाँ पे ख्याल रखा, छोटी छोटी गाजरें चुरा के देती थी और हर जगह पे कि मैं कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं बर्तन धो दूँ, वो जैसे घर में बड़ी बहनें ही हमाएँ करती हैं, तो उनके साथ मैं काफ़ी क्लोज था। फिर मानी भाई, इट वॉज अ बिग शॉक फॉर मी जब वो यहाँ से निकले, वो मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह बन चुके थे। फिर हुमना, वो भी ऐसी 10 साल छोटी, वो छोटी सी बहन जिसको बहुत तंग करने का मज़ा आता। हाँ, वो तो तुम दोनों को कहती थी ना, जी, जी। दोनों तंग करने वाले भाई। तो वो हुमना, और आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं क्लोज़ यहाँ पे अकील के साथ हूँ। शुरू से ही हम लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि वो अब तक चलती आई है और आई एम वेरी श्योर कि ये बाहर जाके भी ज़रूर चले। तैयार होता था, कोई बार बार तैयार होता था, ये भी बड़ी एक खासियत थी इस घर की। और जो बार बार तैयार हो रहा है ना, मैं उसके लिए कहूँगा भाई उसके लिए ड्रामा करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे सबसे बुरा लगता है बार बार चेंज करना ड्रामे में, कि एक सीन हुआ दूसरा, अरे अभी ये पहनना पड़ेगा, अभी ये पहनना पड़ेगा। मुझे वो कैरेक्टर ढूंढने में मैं ढूंढता हूँ अब कि जिसमें सिर्फ एक ही कपड़ा हो, यूनिफॉर्म पहन लो, ये कर लो, वो मेरे लिए आसान है। मगर भाई कमाल अरसलान, जितनी दफ़ा तुमने कपड़े बदले शायद इतनी दफ़ा तो मैं बाथरूम भी नहीं जाता। और हाँ भाई, तो पहले जितना तुमने आईना देखा है मैंने शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा वो इतना आईना आईना। जब ये खत्म होगा फिनाले, तो वो आईना इसको दे देना, तमाशा का prank कितने ये मैं बादशाह साहब को पहले ही कह, आपको पता है ये जो सारे शीशे लगे हुए हैं ये बाहर से आए हैं? जी आगे मैं नहीं बता रहा, सही कह रहे हो। जी, अकील आपकी बारी। तो जितने लोग भी आए हैं सब ने, मैंने पूरी कोशिश की है, चाहे मेरी तबीयत ठीक है नहीं है, दिल है नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी दिखाई है और कोशिश की है कि हम सब टीवी देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, सारा दिन थके होते हैं, कोई इंसान किस प्रॉब्लम में है, कोई किस प्रॉब्लम में है, तो वो शाम को बैठता है उसको एंटरटेन होना है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं जितना ज़्यादा एंटरटेन कर सकूं मैंने किया, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे बनना चाहिए विनर तमाशा सीजन 3 का। अरसलान से शुरू करता। अरसलान, आप इस घर में आए और आप लेकिन इस अभी अंदाज अनम से और खेला। वजिया रह गई हैं, इनसे पूछ लेता। अच्छा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या है एक रीजन? मुझे लगता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि जब मैं आई थी तो मैं गेम्स जो भी होते थे, टास्क हमेशा गलत निकलता है मेरे मुंह से, तो टास्क नहीं बोलूँगी, गेम्स जो हैं वो मैं जान लगा रही थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस मेरी निकल के बाहर नहीं आ रही थी। तो ग्रेजुअली मैंने अपना खुद का ग्राफ तमाशा घर में इम्प्रूव किया, जो मैं खुद के लिए क्लैप करना चाहूँगी कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और वही वाली बात है, जहाँ आप इतने कंटेस्टेंट होते हैं तो वहाँ पे हर बंदा आपको बैकअप नहीं करता। बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी होते हैं कि ओ जी चलो ये निकल जाए, होता है ना, गेम्स खेल रहे हैं, इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, कोई दोस्त तो है नहीं गेम में। तो मैंने अपने आप को हौसला दिया कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैंने इम्प्रूव किया, ये बात मैंने नोट की है। और दूसरी बात कि जहाँ तक लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, उसका रीज़न ये है कि अरे मैंने भाई, अपने ये पूछ रहे हैं कि वन रीजन
कि मैंने अपना ग्राफ बहुत इम्प्रूव किया है। उससे दूसरा और तो नहीं बनी ना, सॉरी वो रीजन तो नहीं है, तुमने ग्राफ नहीं, अपने लिए आप इम्प्रूव। क्वेश्चन भूल गई हैं। क्वेश्चन क्या था वो भूल क्वेश्चन गई। ये है कि एक तुम आप क्यों अगर जीते? विनर हो, तुम्हें लगता है कि मुझे जीतना चाहिए, तो उसकी एक वजह क्या है? फाइनल की तैयारी करें,